अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8 मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 2 को हमने स्टार्ट किया था रियल नंबर्स। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 2.3। तो आज हम अपने इस पहले सवाल की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास जो पहला स्टेटमेंट लिखी हुई है, कन्वर्ट द रैशनल नंबर इनटू डेसिमल फ्रैक्शन एंड सेपरेट टर्मिनेटिंग। पहले आपने उसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फिर उसमें से हमने सेपरेट करना है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आपके पास पहला क्वेश्चन आपको गिवन है 5/7। ठीक है, तो आपने 7 को यहाँ पर रख दिया और 5 को अंदर रख दिया। तो चूंकि सबसे पहले आपने देखना है कि नंबर बड़ा है या छोटा है। तो 5 जो अंदर नंबर रखा हुआ है वो 7 से छोटा है, तो हमने पॉइंट लगा लिया यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर जब आप पॉइंट लगा लेते हैं तो फिर आपकी अपनी मर्जी होती है, आप जब मर्जी 0 लगाए। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर 0 लगाया तो ये 50 बन गया। अब हमने देखना है कि 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 50 या 50 से छोटा नंबर है, तो वो हमारे पास होता है 49। ठीक है, वो हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रिमाइंडर बच गया 1। चूंकि 1 फिर 7 से छोटा है तो फिर हमने पॉइंट लगा देते इसलिए 0। तो यहाँ पर आपने जो जो नंबर मल्टीप्लाई कराया जाना है वो यहाँ लिखी जाना है। क्लियर है। अब यहाँ पर आपका रिमाइंडर बच गया 3। अब आपने 0 लगाया। अब आपने 7 का टेबल पढ़ना है ऐसे नंबर तक जहां तक 28 या 30 है। तो आपका 28 आता 30 से, तो क्लियर है। उसके बाद फिर आपने उसको सम करना है तो आपके पास 20 आंसर आ जाएगा। फिर आपने 0 लगाना है तो आपके पास 14 आ जाएगा। ठीक है, नंबर आपने देखना है कि उसमें छोटा नंबर या उसके बराबर कौन सा नंबर आता है। तो ये देखिए एंड पर आपके पास आ गया 4 रिमाइंडर। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमने अप टू 5 डेसिमल पॉइंट तक आंसर ले लिया। ये 5 डेसिमल तक आंसर आ गया। तो अब ये मजीद चलता जाएगा ऐसे ही फॉरवर्ड। तो आपका यहाँ पर आंसर आ गया 0.71482। अब यहाँ पर मैंने ये डॉट्स लगाए हैं, इसका मतलब है कि ये नॉन रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग है। ये देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर हो गया, ये थी आपकी चीज सारी। ठीक है, हम फर्दर आगे मूव करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था, क्लियर है, तो इसमें आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5। सेम 3 आपने यहाँ रख लिया, 5 आपने यहाँ रख लिया। अब 3 चूंकि छोटा है तो आपने 0 लगाया और पॉइंट लगा लिया। उसके बाद आपने 3 को नीचे लिख लिया, 30 आ गया। तो आपके पास ये आंसर आ गया 0.6। यहाँ पर ये देखें, बस इसका 1 डेसिमल पर आंसर मुकम्मल हो गया, तो रुक गया, तो आपका आंसर आ गया टर्मिनेटिंग है। क्लियर हो गया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/7। 6/7। तो देखिए 6 चूंकि छोटा है 7 से, इसलिए हमने 6 को नीचे उतार लिया। अब हमने पॉइंट लगा के, तो अब हमने इसको 60 बन गया टोटल। तो 7 का टेबल पढ़ेंगे 60 है या 60 छोटा, तो वो आपका आता है 7 8 are 56। वो हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर आपके पास बच गया 40। अब आपने ऐसा नंबर देखना है जिसमें 40 आए या 40 से छोटा है, तो 35 आ गया, आपने वो भी लिख लिया। इस तरह फिर आपका रिमाइंडर बचा 50। तो अब आपने देखना है 7 7 are 49, आपने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पर आपने साथ साथ लिख देना, 5 लिखा, 7 लिखा, फिर उसके बाद आपके पास 1 बच गया, तो आपने 10 आ गया, फिर आपने 1 लिख लिया। ठीक है, फिर आपके पास 30। तो इस तरह आपके पास आंसर आ गया 0.85714, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, रुकने वाला नहीं है, आगे आपका चलता जाएगा। क्लियर हो गया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2/7 सेम पैटर्न है, सिर्फ आपने इसको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करनी। ठीक है, यहाँ पर 2 आ गया, आपके पास 2 छोटा है, तो हमने 0 पॉइंट लगा के 0 लगा लिया। 14 आ गया, ठीक है, 60 आ गया, फिर हमने उसको 56 कर लिया। यहाँ पर आपके पास 2 आ गया, 8 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया और 1। ये रिपीटेड चलते रहेंगे मीन्स के।
ठीक है। अब यहाँ पर आपका 40 आ गया था तो फिर 35 आ गया, अब ये पिछले स्टेप होने शुरू हो गए। ठीक है, तो ये 50, अब 50 आ गया आपके पास, तो यहाँ पर 49, ये भी देखें ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 8/3/8। 3 यहाँ पर अंदर की तरफ लिख लिया डिवाइडेड में, और यहाँ पर आपने 8, तो अब ये 3 छोटा है तो हमने 0 पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, अब 0 लगा सकते हैं तो 24 आ जाएगा आपके पास। 3 8 3 आर 24 यहाँ पर आ गया आपके पास। देन आपके पास 60 बच गया तो 56 आ गया आपके पास। ठीक है, 8 7 आर 56 यहाँ पर आपने लिख लिया। ठीक है, और आप अगर 4 बच गया तो अब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपका रिमाइंडर आ गया 0, मीन्स ये खत्म हो गया, यहाँ पर आपका एंड हो गया। तो आपका आंसर आया 0.375 टर्मिनेटिंग है, जो खत्म हो गया, मीन जो रुक जाए उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास है 8/5। अब यहाँ पर आपके पास 8 है, मीन्स के ये आपका 5 से बड़ा है, तो सबसे पहले इसमें से हम 5 को माइनस करेंगे। ठीक है, जो 1 5 1 5 आ गया तो आपने 1 लिख लिया। आप देखें 3 आ गया तो 3 से छोटा तो हमने पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, तो 30 बन जाएगा, तो 35 के टेबल पे आता है 6 पर, तो 1.6 आपका ये भी देखें टर्मिनेट हो गया, तो ये 1.6 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 पार्ट है। कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल इनटू डेसिमल फ्रैक्शन सेपरेट। अब रिपीटिंग और आपने नॉन रिपीटिंग को सेपरेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पास है 3/7, तो आपने 3 लिख लिया, 3 छोटा है तो आपने इसमें पॉइंट लगा के 0, तो अब आपके पास आ गया 30 से आपने देखना है कि सम कौन सा था, तो आपका 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 28। क्लियर है? आपने वो लिख लिया, फिर उसके बाद आपके पास रिमाइंडर आया 2। ठीक है, अब उसमें से आपने देखना है कि कौन सा नंबर है, तो आपके पास 4 आ गया, फिर 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास बच गया रिमाइंडर 6, तो आपने 0 लगाया तो 60 बन गया, तो आपने देखना है 8। तो अब ये आपका पहले वाला क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पर आपने सेम ऐसे ही लेके चलना है जब तक पहले वाला नंबर ना आ जाए। यहाँ पे देखिए अब 3 वाला आ गया, मीन्स यहाँ पर अब ये पहले वाला नंबर आ गया, तो अब जब पहले वाला नंबर आ जाए तो मीन्स आपका सवाल दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाए, तो इसको कहते हैं रिपीटिंग। मीन्स के अब आपके इस सीक्वेंस के बाद दोबारा 3 आ गया, तो मीन्स अब 0 लगाएंगे 30 बन जाएगा, तो अब दोबारा फिर वही प्रोसेस रिपीट होना चाहिए, इसको कहते हैं रिपीटिंग। क्लियर है? यहाँ पर आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर आपके पास आ गया है 4/5, तो 4 आपने यहाँ लगाया। ठीक है, छोटा था इसलिए आपने 0 पॉइंट लगा के 0 लगाया, 40 हो गया, तो ये। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर अब ये टर्मिनेट हो गया, तो जब टर्मिनेट हो गया तो फिर तो ना तो वो रिपीटिंग होगा ना ही नॉन रिपीटिंग, तो वो क्या होगा? नन होगा। उसका आंसर आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/8। 6 आपका इधर डिवाइडर के अंदर आ गया और 8 बाहर आ गया। ठीक है, तो अब 6 छोटा है तो इसलिए आपने क्या कर दिया, 6 को वैसे का वैसे ही नीचे उतार लिया। ठीक है, अब यहाँ पर 56 आ गया, 8 7 56 होता है, उसके बाद 4 रिमाइंडर बचा, और यहाँ पर अब यहाँ पर देखें ये भी टर्मिनेट हो गया, तो ये ना ही नॉन रिपीटिंग है और ना ही रिपीटिंग है, तो ये क्या हो गया आपके पास? इसका ऑप्शन आ जाएगा आपके पास नन का। क्लियर है? ये आपके पास आंसर है इसका नन। नेक्स्ट है आपके पास
1/7, तो 1 आ गया यहाँ पर आपका 10, 7, 3 बन गया तो 30 बन गया, 28, फिर उसमें आ गया 1428। ठीक है, अब इसको आप प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 5 आ जाएगा। फिर जब आप इसको दोबारा रिपीट करेंगे तो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आपका आंसर आएगा 0.1428, मीन्स के दोबारा फिर यही प्रोसेस रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये इतना सिंपल यहाँ तक किया हुआ है, इससे आगे भी ये चलता रहेगा। तो आपने उतना करना है जहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाए, बस वहां तक किया करना है। उसके बाद आ गया है 8/9, तो आपके पास 8 है तो आपने यहाँ पर 0 लगा लिया तो 80 हो गया। तो 72, अब इसका रिमाइंडर कितना है, 8 है, तो फिर 72 आ गया, फिर 8 है, फिर 72 आ गया, फिर 8 है तो फिर 72 आ गया। ठीक है, अब आखिर भी रिमाइंडर, तो अब ये मीन्स कि 8 रिमाइंडर के साथ चलता जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 0.888, तो मीन्स ये रिपीटेड है, तो रिपीटिंग इसका आंसर आ गया। ये आपने सेपरेट साथ साथ कर लिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 25/8। 25 अब एक बड़ा नंबर है, तो उसमें आप सबसे पहले देखते हैं कि 8 पे कब होता है, तो 24 आता है। 8 3 जा 24, आपने 3 लिख लिया। अब आप देखें आपका पॉइंट 1 छोटा हो गया, मीन 8 से छोटा हो गया, तो आपने यहाँ पॉइंट लगा लिया और अब आप उसमें से 0 लगाते जाएंगे, तो आपका 8 आ गया यहाँ पर, फिर आपका 20 आ गया, फिर उसमें से आपने 60 निकाल दिया। टेबल्स इसके लिए आपको मस्ट आने चाहिए ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। तो आपका आंसर 40 आ गया, तो यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर आ गया। तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये देखें ये आपके पास टर्मिनेट हो गया, तो मीन्स ये रिपीटेड भी नहीं है, नॉन रिपीटेड भी है, तो आपका आंसर क्या आ गया, नन। क्लियर हो गया? चल नेक्स्ट क्वेश्चन है 22/7, इसको आप पाई की वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास 22 है, तो सबसे पहले आप 22 देखेंगे कि 7 के टेबल पे कहाँ आता है, या 22 से छोटा, तो आपको पता है 7 3 जा 21 होता है, इसलिए आपने यहाँ पर लिख लिया। अब इसके बाद आ गया 1, आंसर आपके पास आ जाता है 1, तो मीन्स आपका 7 जो नंबर है वो क्या हो गया, छोटा हो गया है, तो अब आप पॉइंट लगाएंगे उसके बाद 0, तो 7 आ गया, फिर अब 3 रिमाइंडर आ गया। आप उसमें से आप देखेंगे 30 कब आता है, तो आप 30 नहीं आता, 28 आता, तो आप 28 लिख लेंगे। इस तरह प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ तक एंड तक ये। अब यहाँ पर आप देखें आपके पास 1 रिमाइंडर आ गया, तो मीन्स ये आपका, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ व्यू से, ये देखिए यहाँ से यहाँ पर सेम हो गया, ये वाला प्रोसेस यहाँ पर आके सेम हो गया, तो मीन्स आपका यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, रिपीटेड हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ तक इसको किया है, यहाँ तक, तो अब इससे आगे ये दोबारा क्या हो जाएगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिपीटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13/4, तो मीन्स कि आपका ये 13 है, तो आपने सबसे पहले देखना है 13 4 के टेबल पर आता है कि नहीं आता, तो 13 नहीं आता, 13 नहीं आता, लेकिन 12 आता है, तो हमने 12 लिख लिया। तो अब आपके पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो 1 को 10 हो गया, तो 10 तो नहीं आता, 8 आता, तो 8 आ गया। अब यहाँ पर आगे रिमाइंडर आ गया 2। ठीक है, तो रिमाइंडर 2 आ गया, तो 0 और 20 हो गया, तो ये आपका टर्मिनेट हो गया। यहाँ पे जो चीज़ टर्मिनेट हो जाए वो ना तो रिपीटिंग होती है और ना ही नॉन रिपीटिंग, तो इसलिए आंसर क्या आ गया, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21/6, तो 21 का आपने देखना है 6 से बड़ा है, तो आपने देखना है कितने टेबल पर, 21 नहीं आता, 18 आता है, तो हमने 18 को यहाँ पर मेंशन कर लिया, तो आपके पास आ गया 3 आंसर आ गया। उसके बाद अब नंबर छोटा हो गया है, तो 0.5 लगा के, तो पॉइंट लगा के तो आपने 0 लगा लिया, तो 30 बन गया, तो अब आपका आंसर आ गया 3.5। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें ये टर्मिनेट हो गया, तो ये रिपीटिंग भी है, रिपीटिंग भी नहीं है, तो ये हो गया नन, आंसर आ गया आपका। उसके बाद 29/2 से बड़ा है। सबसे पहले जो रूल होता है वो होता है कि आपने पहला नंबर देखना था डिवीजन, कि वो
उस नंबर से बड़ा है कि छोटा है। तो अब यहाँ पर 2 उसके बराबर है तो 2 पर डिवाइड हो सकता है, तो मैंने 2 लिख लिया। तो अब यहाँ से आपका आंसर क्या आया, ये वाला नंबर आपने सेम ऐसे ही नीचे उतार लेना। 9 आ गया, तो अब आपने यहाँ पर 1 और 4, अब इसके बाद देखें ये 1 आ गया तो 1 2 से छोटा हो गया, तो आप पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 10 हो गया। 10 आपका यहाँ पर 14.5 आंसर आ गया। तो आंसर क्या आ गया, नन, क्योंकि ना तो ये रिपीटिंग है और ना ही नॉन रिपीटिंग। अब यहाँ पर आ गया 10 और 3, लास्ट क्वेश्चन है आपका इस पार्ट का। 10 है, ठीक है, तो 10 सबसे पहले आप देखेंगे 9 3 से बड़ा छोटा है, बड़ा है, तो अब आप देखेंगे आप कितने टेबल पर आता है। 10 तो नहीं आता लेकिन 9 आ रहा, तो हमने वो लिख लिया। अब उसके बाद आंसर फिर रिमाइंडर आ गया 1, तो अब पॉइंट लगा के 3। अब देखें आपके पास सेम रिमाइंडर आ रहा है क्या, 1, हर के बाद 1 आ रहा है, तो मीन्स आपका प्रोसेस सेम ही चलता रहेगा जैसे यहाँ पर चल रहा। तो आपके पास आंसर आ गया आपका रिपीटिंग, ठीक है, क्लियर है। ये देखें यहाँ पर आगे 3.333 अप टू सो ऑन चलता रहेगा, तो आपका आंसर आ गया रिपीटिंग, क्लियर है। तो ये थे आज आपके क्वेश्चन नंबर 1 एक्सेस 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, उसके पार्ट सारे हमने जितने भी थे सारे किए, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।